तुर्की में राष्ट्रीय आपदा का ऐलान कर दिया गया है और दुनिया से मदद की अपील की गई है। अमेरिका सहित कई देश नुकसान के आकलन और मदद पहुंचाने में जुट रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। भारत से जरूरी सामग्री के साथ एनडीआरएफ और मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है ताकि राहत और बचाव कार्य तेज किया जा सके। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तबाही सीरिया में भी हुई है। अलेप्पो, लटाकिया, हामा और टार्टस में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अलेप्पो में तो कई इमारतें पूरी तरह गिर गई हैं। सीरिया में भी मौत का आंकड़ा सैकड़ों में है। शरणार्थी शिविरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे यहां रहने वाले लाखों शरणार्थियों के सामने संकट पैदा हो गया है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने आपातकालीन बैठक कर राहत और बचाव की समीक्षा की है। 6 फरवरी को शहर बहुत बड़ी आपदा के साथ जागा। भूकंप ने आज मारिन के अलग अलग हिस्सों में जान माल का भारी नुकसान किया है। तुर्की में 1999 में बड़ा भूकंप आया था, जिसमें करीब 18,000 लोगों की जान गई थी। उसके बाद का ये सबसे तबाही वाला भूकंप है। एजेंसी इनपुट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। उमा, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, अभी तक 4,000 लोगों की मौत की पुष्टि की बात कही जा रही है, लेकिन लगता है ये आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। 1999 की याद दिला रहा है, जिसमें आपने रिपोर्ट किया कि 18,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जी बिल्कुल जया, देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर हैं यूरोप के लिए, उनका अनुमान है कि 20,000 के आसपास मौत हुई है या 20,000 से ज्यादा ये आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर सकता है। वो इस आधार पे आकलन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे मलबे हैं इमारत के, जहां तक अभी रेस्क्यू टीम जो है पहुंच नहीं पाई है क्योंकि तबाही इतना बड़ा है। और यही वजह है कि दुनिया के देशों से मदद की अपील की गई है। भारत की तरफ से जो फौरी मदद भेजी गई है, जो कि 24 घंटे के अंदर यहां से रवाना सुबह आज रवाना हो चुकी है, उसमें डॉग स्क्वाड के साथ साथ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो मलबे से लोगों को निकालने में, जैसे कि ड्रिल मशीन और इस तरह के जो उपकरण हैं वो भेजे गए हैं ताकि वहां पे राहत और बचाव कार्य को तेज किया जा सके। एनडीआरएफ की 2 टीम तो भेजी जा रही है, साथ में मेडिकल की जो टीम है वो भी भेजी जा रही है। तो अभी चाहे वो टर्की हो या वो सीरिया हो, सबसे पहली जरूरत जो है वो मलबे में दबे लोगों को निकालने की है, राहत और बचाव कार्य की है। तो सारा फोकस जो है अभी इस बात पर है। बहुत सारे इलाके में प्रशासन अभी तक पहुंच नहीं पाया है क्योंकि जो वो इलाका है कटा हुआ है, वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। और कई शहरों में तो जो प्रशासन का जो बिल्डिंग है या जो थाना है या जो हॉस्पिटल है वो भी तबाह हो गया है, तो इलाज मिलना वहां पे नामुमकिन है। तो एक बहुत भयावह तस्वीर। और जो 20,000 का आंकड़ा जो एक अनुमानित जो संख्या है जो कि WHO के अधिकारी की तरफ से आ रहा है, वो बहुत ही एक परेशानी वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इस स्तर का भूकंप आया और 24 घंटे के भीतर जो है 4,500 के आसपास आंकड़ा पार कर चुका है। तो समझिए कि आगे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, आगे अगले इलाकों तक जब ये टीमें पहुंचेंगी तो इस आंकड़े में इजाफे की पूरी गुंजाइश है। और जैसे जैसे देर हो रहा है, जो मलबे में अगर जीवित लोग जो दबे हुए हैं उनके बचने की जो संभावना भी है वो कम से कम तर होती जा रही है। उमा, यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात भी है कि सीरिया के जिस इलाके में ये भूकंप आया, वहाँ सरकार और विद्रोहियों के बीच करीब करीब 10 साल से लड़ाई चल रही है। ऐसे में वहां पर लगातार हमले होते रहे हैं, इमारतें वहां पर पहले से ही क्षतिग्रस्त और कमजोर हैं। तो इस भूकंप ने कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया है।
जी बिल्कुल, देखिए सीरियाई इलाके में जो भूकंप आया है वहां पर जो शरणार्थी शिविर है उनको काफी नुकसान पहुंचा है और शरणार्थियों के सामने संकट तो पैदा हुआ ही है, साथ में एक जेल जो है वो भी टूटा है और उसमें से 20 जो कुख्यात आतंकी हैं वो भागे हैं जो कि आईएस के बताए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चुनौती जो है वो सुरक्षा के तौर पे भी आगे पैदा करेगी और जिस तरह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, ऐसे में वहां पे मदद की फौरी जरूरत है। यूरोपीय यूनियन ने मदद भेजने के लिए वहां पर अपना जो प्रयास है वो शुरू किया है और कोशिश ये की जा रही है कि फौरी मदद वहां पहुंचाई जाए, लेकिन सीरिया का इलाका क्योंकि वहां पे सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो भी होंगी, तो ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए भी एक चुनौती होगी। अब देखना यह है कि सीरिया में किस तरह से और कितनी जल्दी वहां पे राहत और बचाव होता है और वहां अभी 1,500 के आसपास मौत का आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने आ चुका है। वहां पे भी अनुमान इस बात को लेकर है कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है अगर फौरी तौर पे जल्दी वहां राहत और बचाव कार्य न चलाया जाए, क्योंकि मलबे में अभी भी लोग वहां भी दबे हुए हैं।